आभारी स्वयंवर निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहां पधारे। जो वीर इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा उसे ही महादेव की अनुमति होगी कि वो जनक पुत्री भूमिजा सीता वैसे ही सीता से विवाह कर सके। सबसे पहले पधार रहे हैं 12 युद्धों में विजय पाने वाले, सिंह और गज को अपने हाथों से संहार करने वाले, 24 पत्नियों और 100 पुत्रों के धनी, मार्तंड राज के शूरवीर, राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव। दशानन, कदाचित मैंने आपको निमंत्रण तो तुमने केवल मुझे ही दिया था मिथिला नरेश। महादेव की पावन पिनाक को उठाने की चुनौती रख लो। भयभीत मत हो, मैं यहां स्वयंवर के लिए नहीं महादेव के इस धनुष के लिए आया हूं। इस संसार में महादेव के परम भक्त के अतिरिक्त उनका ये धनुष उठाने का अधिकार किसी को नहीं। पहले स्वयंवर को स्वयंवर सभा में विधि पूर्वक प्रारंभ तो होने दीजिए दशानन। धनुष यहाँ है, वर भी, स्वयंवर भी। जब चुनौती पूरे होने के सारे साधन यहाँ है तो फिर समय व्यर्थ क्यों करें? स्वयंवर यही होगा, इसी क्षण होगा। मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। इस धनुष को मैं अपने बाएं हाथ की एक उंगली से उठाऊंगा। मुझे उठा राक्षस में
सिंह से करूंगा। नहीं जानता था कि इस सभा में सियार आएंगे जो स्वयंवर का अपहरण कर उसे बांटने की बात करेंगे। जब भारतवर्ष में वीरों का दान बढ़ गया है, क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूं ये कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है तो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। अब धनुष पर तो कंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक, अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। अब तक मैं अपने गुरुदेव और ज्येष्ठ भ्राता की गरिमा के कारण चुप रहा है, तो अब जब बात मेरी जननी और जन्मभूमि पर आ चुकी है तो अब मैं मौन नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है। माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। मैं आपको सचेत कर दूं महाराज, अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में आपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? ताड़का और सुबाहु जैसे दानवों के नाटक मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन श्री राम की उपस्थिति में माताओं की को कोसा गया। मात्र एक संकेत मिलने की देरी है और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी वीरों को एक साथ इस भूमि की धूल चाटने के लिए अकेला ये लक्ष्मण विवश कर देगा। और क्या दीजिए भैया कि अयोध्या के अपमान का इसी क्षण बदला ले सकूं। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा जिसकी रक्षा स्वयं पिनाक करता हो उसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजर्षि। महादेव के निर्णय पर आप संदेह करते हो। न तो धरा ही वीरों से रिक्त है और न ये राजसभा। राम, इस भरी सभा में अपमानित करने वाले वचन सुनकर भी तुम मौन रहे ताकि मेरे शिष्य होने की मर्यादा न मिटे। स्वयं मुझसे भी अनुमति नहीं मांगी ताकि अयोध्या की मर्यादा ढूंढ ना। तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का। मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। साधो शिव का धनुष नाम। विश्वामित्र समय सुन जानी, बोले अति स्नेह में बानी। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा। विजयी भव। हर्षु विषादु न कछूर आवा। मैं अपने सभी गुरुजनों, पूर्वजों, पिताश्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूं मैं अपने इष्ट महादेव और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं।
अनुकंपा से रघुवंशी अयोध्या कुमार दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। भगवान परशुराम, मिथिला में आपका स्वागत है। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने आए मेरे! हे भगवान, आप ही के आदेश अनुसार मैंने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। आप ही ने कहा था कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसका प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो प्रत्यंचा चढ़ाने